नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में यात्रा को पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा रोककर हमारा फायदा किया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आप गाली दो चाहे कुछ भी करो, मैं डरता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यात्रा के खिलाफ जो कर रहे हैं इससे यात्रा को फायदा हो रहा है। असम में मुख्य मुद्दा यात्रा बन चुकी है। ये तो बीजेपी का डराने का तरीका है। हम इनसे डरते नहीं हैं, हमारा तो फायदा है। हमारा जो संदेश गांव-गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता पूछ रही है ये क्या हो रहा है। जनता पूछ रही है राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उन्हें क्यों रोक रहे हैं। राहुल स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा जेपी नड्डा की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, उससे ट्रैफिक नहीं रुकता है, लेकिन हमारी पद यात्रा ट्रैफिक रोकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि वामपंथी दल इंडिया गठबंधन के एजेंडे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को टीएमसी नेता की आलोचना करते हुए उन्हें अवसरवादी बता दिया। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ममता की मदद से चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस जानती है कि अपने बल पर कैसे लड़ना है और ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के समर्थन से ही वो बंगाल में सत्ता में आई थी। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर टीएमसी के साथ तनातनी की खबरों पर राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के संबंध अच्छे हैं। बीच बीच में दोनों तरफ के नेता कुछ कुछ बोल देते हैं। बता दें, राहुल गांधी की बातों से पता चलता है कि बाकी नेता कुछ भी बोलते रहें, उनको गंभीरता से नहीं लेना है। असम पुलिस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को असम के जोराबाद में आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ी है, लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। इस मामले का जो वीडियो सामने आया है उसमें पुलिस के बैरिकेड नजर आ रहे हैं और इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़कर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यात्रा को गुवाहाटी में घुसने से रोका जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस के डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाते हुए यह आदेश दिया है। शर्मा ने एक्स पर लिखा, ये असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं। ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के कारण एफआईआर दर्ज करें। साथ ही उनके हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। आपके अनियंत्रित व्यवहार और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज मेघालय से एक बार फिर असम में प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के बाहरी इलाके से होकर गुजरेगी, क्योंकि सरकार ने शहर के बीच से निकलने के लिए अनुमति नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के बाद धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें छात्रों से बात करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन है। राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी आकर आपसे बात करना चाहता था और ये समझना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्यमंत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी के लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से बात ना करने दी जाए। ये बेहद जरूरी है कि आप जिसे सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कल्पना शक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, कि आपको अपना इतिहास भूलना होगा। आपको गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कुछ खास इलाकों को क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ देना चाहिए, भले ही इसके बाद कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ ले। कोलकाता में सोमवार को सर्वधर्म सद्भाव रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 सीटों पर लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी। हम उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो जो खुद चाहते हैं उस पर अड़े हुए हैं। बता दें, खबर है कि बीते दिनों ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अगर उसे मन माफिक सीटें नहीं मिली तो टीएमसी सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी का बयान उस बैठक के बाद आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास बीजेपी से मुकाबला करने और उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसे सीटें तो मत दीजिए।
बता दें कांग्रेस का नाम लिए बिना ही ममता बनर्जी ने सीटों का बंटवारा न करने को लेकर उसकी आलोचना की। बिहार की सियासत में एक बार फिर सियासी हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से अचानक मिलने राजभवन पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। क्या बातें चली अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर वापस लौट गए हैं। हालांकि सियासी बाजार गर्म हो गया। बता दें पिछले दिनों से ही नीतीश को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अटकलें तब से और अधिक लगने लगी जब अमित शाह ने कहा था कि दरवाजे बंद नहीं हैं, प्रस्ताव आया तो विचार किया जाएगा। जिसके बाद जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने भी कहा था कि शाह ने कभी नहीं कहा था कि दरवाजे बंद हैं। सोमवार को हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को पहली बार आम लोगों के लिए राम मंदिर के द्वार खोले गए हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सुबह 3 बजे से ही लोग दर्शन के लिए मंदिर के बाहर जुटने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस कर्मियों के लिए इसे संभालना मुश्किल होता दिख रहा है। मंदिर के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दर्शन के लिए बड़ी तादाद में आए लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और वीडियो में अधिकारी एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर उठाकर मंदिर परिसर से बाहर निकालते हुए और एम्बुलेंस डालते हुए दिख रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ओबीसी के रूप में मराठा समुदाय की पात्रता तय करने के लिए मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में एक अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के एक नई तैयार सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करने जा रहा है। सर्वेक्षण में मराठा समुदाय और ओपन कैटेगरी को शामिल किया गया है। ये ओबीसी सर्वे 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। सर्वे के लिए करीब 1.5 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं। मराठा कोटे के लिए राज्य में लंबे समय से आंदोलन हो रहा है। सर्वेक्षण ऐसे समय में शुरू होने जा रहा है जब मराठा कोटा आंदोलन के नेता मनोज जारंगी पाटिल मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं। ईडी ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है और उनसे 27 से 31 जनवरी के बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज करने को कहा है। ताजा समन ईडी की एक टीम द्वारा रांची भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ के कुछ दिनों बाद आया है। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आधिकारिक आवास पर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। खाद्य संकट के बीच फसलों में कीड़े लगने की परेशानी से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने 40,000 लीटर मैलाथियान कीटनाशक भेजा है। इस मदद के लिए मुंबई स्थित अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत में अफगानिस्तान की काउंसलर जनरल जाकिया वारदक ने आभार प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा है, चाबहार पोर्ट से 40,000 लीटर मैलाथियान कीटनाशक भेजने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद। हम आभारी हैं। इससे हमारी फसलों को कीड़ों से जो नुकसान हो रहा है उसे खत्म किया जा सकेगा और फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। अफगान लोग भारत के इस कदम की सराहना करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर फिर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पेंटागन ने कहा कि सोमवार के हमलों ने अंडरग्राउंड स्टोरेज के साथ साथ हुती विद्रोहियों की मिसाइल और सर्विलांस क्षमता सहित 8 ठिकानों को निशाना बनाया। बता दें ईरान समर्थित हुती विद्रोही उन जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं जो इजरायल और पश्चिमी देशों से जुड़े हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि वो सामानों की मुक्त आवाजाही की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हुती विद्रोहियों के खिलाफ जरूरी हमलों का एक नया राउंड शुरू किया जा रहा है। गजा में अभी भी बंधक कुछ इजरायलियों के परिवार वाले सोमवार को इजरायल की संसद नेसेट में घुस गए। संसद में उस वक्त वित्तीय मामलों से जुड़ी बैठक हो रही थी जब बंधकों का परिवार सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर सदन के भीतर पहुंच गया। उनमें से एक ने प्ले कार्ड लिया हुआ था जिस पर लिखा था, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, जबकि हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं। बता दें बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बंधक बनाए गए 130 लोग अब तक हमास के कब्जे में हैं, जबकि 100 लोगों को बीते साल नवंबर में अस्थायी युद्ध विराम डील के तहत हमास ने छोड़ा था। आईसीसी ने टेस्ट और ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। ओडीआई टीम में 8 भारतीय क्रिकेटरों को जगह मिली है। आईसीसी की ओडीआई टीम के कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को ही बनाया गया है। टीम में उनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को भी जगह मिली है। वहीं टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का दबदबा रहा है, लेकिन सूची में 2 भारतीय भी शामिल हैं। टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को ही कैप्टन बनाया गया है। आईसीसी की टेस्ट टीम में भारत के रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को शामिल किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।